हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घर पर ठीक होंगे। और ये है दोपहर का टाइम और आज हमने किया था सुंदरकांड। भाभी की तरफ था आज सुंदरकांड। ये देखिए हम डेकोरेशन कर रहे थे और साथ में ही सारा सामान जो था वो बाज़ार से लेकर आ गए थे। इसमें जो मतलब पंडित जी लिखवाते हैं ना, वो सारा सामान आ चुका था और दोपहर के बाद आ चुके थे पंडित जी। और मतलब जो सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो ये मतलब हमने बाकी तो सारी डेकोरेशन कर ली थी। बस अब ये अपना जो फ्रेम हनुमान जी का साथ लेकर आते हैं ना, वही लगा रहे थे। मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने स्पीकर वगैरह एडजस्ट कर रहे थे जिससे साउंड वगैरह आती है। और उसके बाद जब सब तैयारी हो चुकी थी तब उस उमासुतं सौख्यविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश भगवान की जय। शंकर भगवान का ध्यान करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। इस तरह से भजनों पर डांस करके हमने अपना सुंदरकांड का समापन किया। उसके बाद आरती वगैरह हुई और वो मैं शूट करना भूल गई थी। ये है नेक्स्ट डे, आज है रक्षाबंधन। ये देखिए दोनों बापू बेटा अपना लगे हुए थे। हमारे यहाँ ना ये मतलब जो दीवारें होती है, मतलब जो आपकी एंट्रेंस है हर तरफ की, वहाँ पर ये स्टिकर जैसे जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, वो सब लेकर आते हैं और उन्हें ना फिर पूरी पूजा पाठ कर और मतलब हमारी लोकल भाषा में बोले तो हम सावन पूजते हैं इससे। तो ये देखिए ये देली वगैरह पूज रहे थे, ये दीवारों पर लगा रहे थे। दोनों स्टिकर लगता है और उस पर हम आज के दिन जो सेवियां बनती है ना, वो लगाकर और मौली लगाकर उन पर मतलब आरती वगैरह की जाती है अपनी सारी एंट्रेंस की। ये देखो मैं आपको वही दिखा रही थी जहाँ जहाँ इन्होंने लगा दिया था, यही थे वो स्टिकर। इन्हें लगाकर फिर इन पर सावन पूजे जाते हैं और फिर आरती की जाती है। ये देखो यहाँ पर भी ये लगा रहे थे दोनों। और उसके बाद फिर हमने आरती वगैरह कर फिर हम आ गए थे भैया भाभी और की तरफ। और यहाँ पर ये देखिए सारी राखियाँ हमने अपनी प्लेट में लगा ली थी। उधर एक तरफ थाली तैयार थी जिसमें सारी मिठाई वगैरह कुमकुम वगैरह रख दिया था। और उसके बाद इन सभी ने आपस में, बहन ने, जो इनकी बहन है शिवाई और दिशु की नोनी, उसने सबको राखी बांधी और भैया और शिवाई के पापा को उनकी बहन ने राखी बांधी। इस तरह से हमने अपना त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया। और ये देखिए बच्चे लगे हुए थे। पहले दीशु ने बंधवाई, उसके पापाओं ने तो बंधवा ली थी और अब इसके बाद फिर शिवाई ने भी राखी बंधवाई अपनी बहन से। और फिर हम रह गए थे दोनों, तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों भी अपने लिए लेकर आए थे तो हम एक दूसरे को ही बांध देते हैं। और देखो हम एक दूसरे को, वो जो हम लेकर आए थे ना ब्रेसलेट जैसा सा, वो एक दूसरे को बांध रहे थे। पहले मैंने भाभी के बांधा, फिर उसके बाद भाभी ने मेरे भी वो ब्रेसलेट सा मेरी बाजू में भी डाला। मैंने कहा हम क्यों अपनी कलाई को रखें, तो हमने भी अपने लिए लेकर आए थे। बहुत सुंदर सुंदर से मिल रहे थे इस बार मार्केट में। बस इसी तरह से हमने अपना रक्षाबंधन का त्यौहार इधर मनाया। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी चाची की तरफ। ये मेरी चाची है, देखो हंस रही थी। ये चाचा है, छोटे वाले चाचा है, तो इनके घर चले गए थे हम। मैंने कहा चलो हम वहाँ पर भी राखी बांध कर आ जाते हैं।
ये देखिए ये बैठा था रीशु, इनका बेटा। इसको ही मैं राखी बांधती हूँ क्योंकि चाचा का बेटा है छोटा है बहुत छोटा है अभी। बस अब मैं भी राखी बांध रही थी इनको। इधर शिवाय भी आराम से बैठा हुआ था। इस तरह से हम अपने त्यौहार को मनाते हैं। मैं तो कहती हूँ सभी बहनों के भाइयों की उम्र लंबी करे, सभी भाई बहनों का प्यार ऐसा ही बना रहे। देखिए अब ऐसे ही हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। छोटा है ना तो उधर उधर को भाग रहा था टीवी देखने की तरफ, तो इसे सब कह रहे थे कि तू इधर को मुँह कर कर बैठ। फिर मैंने इसके टीके वगैरह किया चावल से और मिठाई खिलाई और इसको राखी बांधी। मैं इसके लिए छोटा सा गिफ्ट भी लेकर गई थी तो वो मैंने इसे दिया। मैं इसे यही कह रही थी कि तू सीधा बैठ जा। बस उसके बाद फिर मैंने इसको गिफ्ट दिया और इसने मुझे शगन दिया। छोटे भाई से मुझे शगन मिल गया था। अपने घर में जा ना पाई क्योंकि रास्ते हमारे बहुत ख़राब है और शिवाय के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बस यहीं पर राखी बांधकर अपना त्यौहार मनाया। बाय बाय बाय, मिलते हैं। और वो कहाँ गया ऋषु? अच्छा तो अंदर ही बैठा, चलो मोड़ लो। आप लगा लियो, चक्कर लगा लियो आप। और